ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से कल किया गया, उस ऑपरेशन के बाद से देशवासियों के कलेजे को ठंडक पहुंची है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। पाकिस्तान के वे 9 आतंकी कैंपस को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से लगातार रिएक्शंस भारत के तमाम कोनों से सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। एक बड़ी सफलता। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। तो ये आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। वे कहते नजर आ रहे हैं, भारतवासियों के दिल बेहद इस ऑपरेशन के बाद गदगद हो गया है। और इन सब के बीच देश की आम जनमानस का क्या रिएक्शन है, आपको वो भी सुनाते हैं। एक्सक्लूसिव भारत न्यूज पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देश की आम जनता इस ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं भारत पर, ये कहीं न कहीं एक कायराना हमला है। यदि लड़ाई लड़नी है तो युद्ध नीति के तहत आएँ और सही तरीके से सही मायने में युद्ध करें। इस तरीके से छुप छुप कर निर्दोष नागरिकों का धर्म और जात पूछ करके हत्या कर देना, ये वाकई एक अनुचित कृत्य है। और इस कृत्य की मैं पुरजोर निंदा करता हूँ कि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है वो इस तरीके से पनप रहा है। इसका खात्मा करना निहायत ही आवश्यक हो गया है भारत के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस सैन्य कार्यवाही का नाम दिया, इसे कैसे देखते हैं आप? जी ज़रूर, जिन लोगों के जो महिलाएं हैं जिनके माथे का सिंदूर उजड़ गया, जिस तरीके से वहां निर्मम हत्या कर दी गई, तो वाकई इस तरीके की जो मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो कहीं न कहीं उस सिंदूर की भरपाई तो कर पाना मुश्किल है। जिसके माथे का सिंदूर गया है वही महिला समझ सकती है कि उस सिंदूर का कितना महत्व होता है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी जीत, इस पर आपका क्या कहना है? भारत के नागरिक जिस तरह से सोच रहे थे कि एक्शन सरकार किस तरह से लेगी, उस तरह से सरकार ने बहुत ही जल्दी एक्शन लिया और अच्छा प्रयास था और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमला एक प्रकार से पुरुषों का नरसंहार था जो हिंदुओं की कम्युनिटी के ऊपर किया गया था। भारत की जो नागरिकों ने एकजुटता दिखाई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भीतर घात तो हमारे यहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता भी है। इस कारण जो है सब देश के नागरिक एक मत होके सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार को इसमें और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सिंदूर कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, मोदी जी द्वारा ये ऑपरेशन सिंदूर जो अटैक किया गया है पाकिस्तान पर, ये लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि जो कश्मीर में जो घटना हुई है उसके बाद देश काफ़ी आक्रोशित था। मोदी जी ने मंच से भी कहा था कि अब हम घर में घुस के मारेंगे, इसका बदला जो लेंगे काफ़ी भयानक होगा। उसकी अब ये शुरुआत है। अब जो पानी का जो डैम बना के जो पानी रोका गया है, अब उसकी भी शुरुआत की गई है। ऐसे ही धीरे धीरे अब आने वाले समय में मेरे ख्याल से जो मोदी जी और अमित शाह जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो नेस्त और नाबूद करने की जो बात कह रहे हैं, शायद आने वाले समय में उसको भी लेकर ये काम किया जा सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल रात को जो स्ट्राइक हुई ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। जो हमारे पायलट है वहाँ पे पाकिस्तान में घुस के उनको मार के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा शुरुआत है। शायद आने वाले समय में और भी इस तरह का अटैक हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तान लगातार भारतीय मुसलमानों को उकसाने की कार्रवाई करता है। पाकिस्तान का ये काम ही है। पाकिस्तान कोई मुसलमानों की नहीं, पाकिस्तान की कोई जात और धर्म नहीं है, वो केवल बरगलाने का काम करती है। हमने शुरू से देखा है कि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो केवल पाकिस्तान के नाम पे धर्म को और जो हिंदू है उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करती है। तो ये पाकिस्तान का शुरू से काम रहा है कि हम जाति और धर्म को लेकर लड़ाई कराएं। जो हिंदुस्तान है वो अंदर से ही खोखला हो सके, लेकिन ये जो उनके मंसूबे वो पूरे नहीं हो सक रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को मैं एक भारत के लिए अनेकता में अनेकता देखता हूँ। भारत एक शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान की कायराना हरकत हमेशा से ही भारत को उचकाने का काम करती है, जिससे देश का माहौल बिगड़े और उनकी विकास की जो गतिविधि आगे बढ़ रही है उनकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार जो है भारत पाकिस्तान को उस पागल कुत्ते की तरह मारती है, फिर भी उनका दुम जो है सीधा नहीं होता पाकिस्तान का। तो भारत में जो है, भारत एक धर्म का देश है। हमेशा विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो हर धर्म के लोग रहते हैं और शांति प्रिय तरीक़ा से एक दूसरे से भाईचारा की तरह रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान ही बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है और मान रहा है कि बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, भारत शांति प्रिय देश है। जिस तरीके से आतंकवादियों के जो मंसूबे थे, उन्होंने जाति और धर्म पूछ के मारा, चाहे शायद वो ये चाहते थे कि आपस में लड़े, लेकिन भारत की ये जो जनता है उन्होंने बिल्कुल एक होकर दिखाया कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम सीधे, हमें जो कार्रवाई चाहिए। देखिए, पहलगाम में जो पुरुषों का नरसंहार किया गया है, उसमें जाति और धर्म पूछ कर गोली मारी गई। जी। लेकिन भारतीय जनता ने, भारत के प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसने अपनी एकजुटता का हाँ, वो शायद उनके मंसूबे यही थे कि वो आपस में लड़े, लेकिन बिल्कुल हमारी भारत की जनता एक साथ एक सुर में यही चाहती थी कि उन पे कार्रवाई हो, और मोदी जी ने किया है, पूरी सरकार ने, सेना ने। मैं बिल्कुल उन्हें बधाई देना चाहूँगा। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर मतलब ये बोलते हैं ना, सुबह जब मैं उठा और जैसे ही मैंने खबर पढ़ी, ये खबर सुना भी मैंने और देखा भी, तो उसके बाद मुझे सच में अपने आप में पहले बात तो गर्व महसूस होता है। एक भारतवासी हैं। सिंदूर जैसा ऐसा फैसला सरकार ने लिया, मेन ये उन लोगों के लिए जवाब है जो बहुत दिनों से राफेल के सामने वो लगा कर घूम रहे थे ना, नींबू मिर्च वगैरह। तो ये उनके लिए जवाब है कि ये पता ना, ये हम लोग सिर्फ भारत से हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे देश में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को चाहते हैं, वैसे चाहने वाले लोग हैं, मतलब ना चाहते हुए भी चाहते हुए लोग हैं, उनके फ़ायदे की बात सोचते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आगे चलकर सरकार को और कदम उठाने चाहिए और उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जो आम इंसानों पर हमला करे। वैसे लोगों का इस दुनिया में रहना। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नाम है, इसे कैसे देखते हैं? ये आपको ये पता होगा कि अभी हाल में जो घटना घटी थी पहलगाम में, वो हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया था। तो इसलिए ये जो सिंदूर शब्द दिया गया, सिंदूर मतलब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू वाली जो कहावत है ना, तो वहाँ के जो हमारे वज़ीर आलम, वही जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो अब उनको समझ में आ गया कि भारत देश की एक सिंदूर की कीमत क्या होती है। भारत के लिए गर्व की बात है कि सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, 25 मिनट की कार्रवाई, 100 किलोमीटर का दायरा जो पूरा किया है, ये काबिले तारीफ़ है और भारतीय सेना को शत शत अभिनंदन है। उनको बहुत बधाई के पात्र हैं सैनिक हमारे, और देश में एकजुटता जो दिखी है, आज भारत का हर नागरिक बहुत खुश है इस पूरे जो कार्रवाई हुई है। और जो पहलगाम में जो कायराना करतूत लश्कर तोयबा ने की थी, उसके जो मेन सिपह सलार थे, उसके परिवार के 14 लोग ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। आज पाकिस्तान बैकफुट में है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की इस क्रिया को देख रहा है कि भारत एक नया भारत बन के आया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने, और तीनों विंग, चाहे वो एयर विंग की बात करें, चाहे वो आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें, तीनों ने एकजुटता दिखाते हुए इस 25 मिनट की कार्रवाई को किया है और 100 किलोमीटर के अंदर जाके उसको मार दिया है।